स्टार्ट में हमें सर्सी के बचपन का सीन दिखाया जाता है और सर्सी एक मैजिशियन के पास जाती है और वो वहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है और वो मैजिशियन सर्सी को बताती है कि वो फ्यूचर में क्वीन बनेगी, लेकिन बाद में उससे भी अच्छी एक क्वीन आ जाएगी। और साथ ही में वो सर्सी को ये भी बताती है कि उसके 3 बच्चे होंगे, लेकिन तीनों ही मर जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और सर्सी और जेमी टाइविन की डेड बॉडी के सामने खड़े हुए थे और वहाँ सर्सी जेमी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसी ने टीरियन को आजाद किया था। दूसरी साइड टीरियन लॉर्ड वेरिस के साथ पेंटोस पहुंच जाता है। पेंटोस एसोस की एक सिटी है और वहाँ पर वो दोनों मर्चेंट एलेरियो के घर में रुके हुए होते हैं और ये वही घर है जिसमें पहले डेनेरिस रुकी हुई थी। मीरीन में डेनेरिस वहाँ की क्वीन बन चुकी थी और उसने सारे स्लेव्स को आजाद कर दिया था। और वहाँ अनसैलिड सोल्जर एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ आकर उसे एक गोल्डन मास्क पहना हुआ आदमी मार देता है और ये बात डेनेरिस को पता चल जाती है और उसे पता चलता है ये गोल्ड मास्क पहने हुए लोग सन्स ऑफ हार्पी हैं। दरअसल में ये उन सिटी के बचे हुए मास्टर्स हैं जो डेनेरिस के खिलाफ हैं और डेनेरिस उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है। डेनेरिस के पास हिजदार ज़ोलोराक और दारियो नाहोरिस आते हैं। दरअसल में वो दोनों यूंकाई गए हुए थे क्योंकि यूंकाई में दोबारा से मास्टर्स ने कब्जा कर लिया था और उन्हीं को समझाने के लिए वो दोनों वहाँ गए थे। लेकिन वो मास्टर्स चाहते थे कि फाइटिंग पिट्स को दोबारा खोल दिया जाए। दरअसल में फाइटिंग पिट्स एक गेम होता है जिसके अंदर स्लेव्स को लड़वाया जाता है और उन पर मास्टर्स बोली लगाते हैं, लेकिन डेनेरिस इस चीज के लिए नहीं मानती। रात को डेनेरिस अपने ड्रैगन्स के पास जाती है जिसे उसने बंद करा हुआ था, लेकिन वो उससे बहुत गुस्सा होते हैं और वो आग उगलने लगते हैं जिसकी वजह से डेनेरिस वहाँ से बाहर आ जाती है। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो ओली को तलवारबाजी सिखा रहा होता है और वहाँ जॉन से पहली बार मेलिसेंड्रे भी मिलती है और उसे स्टैनिस के पास लेकर जाती है। स्टैनिस चाहता था कि मैंस रेडर उसके सामने घुटने टेक दे और उसका साथ दे और उसके बदले में वो सारे वाइल्डलिंग्स को वेस्ट्रोस में रहने की जगह भी देंगे, लेकिन अगर वो इस चीज के लिए नहीं माना तो उसे मार दिया जाएगा। किंग्स लैंडिंग में सर्सी से लैंसल मिलता है जो कि उसका कजन है और पहले उसके साथ सर्सी का फिजिकल रिलेशन भी था और साथ ही में सर्सी ने उसी से रॉबर्ट को मरवाया था। लेकिन अब लैंसल एक रिलीजियस ग्रुप में मिल चुका है जो कि अपने आप को स्पैरोज बुलाते हैं और जब से टाइविन की डेथ हुई है वो स्पैरोज अपना हुक्म चलाने लगे हैं। दूसरी साइड लॉर्ड वेरिस टीरियन को अपने साथ मीरीन जाने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं ताकि वो मीरीन जाकर वहाँ डेनेरिस से मिले क्योंकि टीरियन बातें करने में बहुत अच्छा है और वो किसी को भी आराम से कन्विंस कर लेता है। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो मेंस रेडर के पास जाता है और वो उसे स्टैनिस के सामने घुटने टेकने के लिए बोलता है, लेकिन मेंस रेडर इस चीज के लिए नहीं मानता और इसीलिए स्टैनिस अब मेंस रेडर को जिंदा जलाने वाला होता है। लेकिन जॉन स्नो उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाता और उसको पहले ही तीर मारकर मार डालता है। आर्या ब्रावोस पहुंच जाती है और उस शिप का कैप्टन आर्या को वहाँ की एक जगह पर लेकर जाता है जिसका नाम हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट था और आर्या उसके गेट को नॉक करती है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है और आर्या उसको वो कॉइन दिखाती है, लेकिन वो ओल्ड मैन बिना कुछ बोले वापस अंदर चला जाता है और आर्या वहीं गेट पर बैठ जाती है और पूरी रात वहीं बैठी रहती है। दूसरी साइड ब्रायन और पॉड्रिक एक होटल में खाना खा रहे होते हैं और उसी होटल में सांसा और लिटिल फिंगर भी होते हैं और उन्हें पॉड्रिक देख लेता है और ब्रायन सांसा से जाकर वहाँ बात करने लगती है और सांसा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसने कैटलिन से वादा किया था कि वो उनकी बेटियों का ध्यान रखेगी। लेकिन सांसा बहुत डरी हुई थी और वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो ब्रायन के साथ जाने के लिए मना कर देती है और तभी लिटिल फिंगर अपने गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है ताकि वो उन्हें पकड़कर मार डालें, लेकिन ब्रायन उन सारे गार्ड्स को मार डालती है। किंग्स लैंडिंग में सर्सी बहुत परेशान थी क्योंकि मार्सेला डॉर्न में थी और उसकी शादी डोरन मार्टेल के बेटे से होने वाली थी और साथ ही में डोरन मार्टेल का भाई ओब्रियन वहाँ मर चुका था। इसीलिए सर्सी को भी डर था कि मार्सेला को वहाँ खतरा है और वो उसे वापस लाने के लिए जेमी को भेजती है। जेमी ब्रॉन के पास जाता है और वो उसे एक ऑफर देता है, अगर ब्रॉन उसके साथ जाकर मार्सेला को वापस लेकर आएगा तो ब्रॉन की शादी और भी बड़े लॉर्ड के यहाँ कर दी जाएगी। दूसरी साइड डॉन में हमें डोरन मैटल को दिखाया जाता है और वहाँ मार्सेला भी उनके बेटे के साथ होती है, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे
और तभी उसके पास एलारिया आती है जो कि ओब्रायन की गर्लफ्रेंड थी और वो उसका बदला लेने के लिए मार्सेला को मारना चाहती थी। लेकिन डोरन बहुत शांत इंसान थे और वो किसी बच्चे को नहीं मार सकते थे। दूसरी साइड डारियो और ग्रेफोम सन्स ऑफ हार्पी को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ उन्हें वो मिल जाता है। कासल ब्लैक में शिरीन गिली को पढ़ना सिखा रही थी और वहाँ हमें पता चलता है शिरीन के गाल पर जो निशान है वो ग्रे स्केल की बीमारी से हुआ है। दरअसल में ग्रे स्केल पूरी बॉडी पर फैल जाता है और पूरी बॉडी सड़ने लगती है, लेकिन मेस्टर्स ने शिरीन के उस निशान को वहीं रोक दिया और उसे बचा लिया था। वहाँ पर लॉर्ड कमांडर बनने के लिए वोटिंग चल रही होती है क्योंकि लॉर्ड कमांडर जियो मोमेंट मर चुके थे और लॉर्ड कमांडर बनने के लिए सैम्बल जॉन का भी नाम लिखवा देता है और फिर वोटिंग स्टार्ट होती है जिसमें एलिस्टर थॉर्न और जॉन के वोट बिल्कुल बराबर होते हैं और आखिरी वोट मेस्टर एमिन का होता है और मेस्टर एमिन अपना वोट जॉन स्नो को देते हैं और जॉन स्नो वहाँ का लॉर्ड कमांडर बन जाता है। ब्रावोस में आर्या भटक रही होती है और वो वहाँ पर खाना ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे 3 लड़के आकर परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है और वो लड़के उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो ओल्ड मैन आर्या को हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पर लेकर जाता है और तभी वो अपना फेस चेंज कर लेता है और वही जैकिन हकार था। लेकिन वो आर्या से बोलता है कि वो नो वन है, यानी कि कोई नहीं, और आर्या को हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ले जाता है। दूसरी साइड डेनेरिस उस सन्स ऑफ हार्पी के मेंबर का ट्रायल करने वाली थी, लेकिन ट्रायल से पहले ही उसे एक स्लेव मार देता है और डेनेरिस उस स्लेव की सर कलम करने का ऑर्डर देती है और फिर उसको सारे स्लेव्स के सामने लेकर जाती है, जहाँ पर वो सबके सामने डारियो से उसका सर कलम करवा देती है। लेकिन अब सारे स्लेव्स वहाँ पर भड़क जाते हैं और डेनेरिस के गार्ड्स उसको वहाँ से अंदर ले जाते हैं। रात को डेनेरिस वहाँ अकेली होती है और तभी वहाँ उसका सबसे बड़ा ड्रैगन ड्रोगोन आता है, लेकिन वो डेनेरिस से बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए वो वापस उड़कर चला जाता है। दूसरी साइड आर्या हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में वहाँ सफाई का काम कर रही होती है और वो जैकिन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो वहाँ लोगों को मारना सीखने आई थी। लेकिन जैकिन बताता है कि आर्या को भी नो वन बनना होगा और तभी वो फेसलेस मैन बनेगी और अगर आर्या को भी फेसलेस मैन बनना है तो उसे भी अपने सारे दुश्मनों को छोड़ना होगा और साथ ही में अपनी पहचान को भी छोड़ना होगा। जैकिन के पास एक इंसान आता है जो कि काफी बीमार था और जैकिन उसे पॉइजन देकर मार देता है और फिर वहाँ कुछ लोग आकर उसकी बॉडी को अंदर ले जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में टोमन और मार्जरी की शादी हो जाती है और उसके बाद मार्जरी टोमन को सर्सी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और ये बात सर्सी को पता चल जाती है और वो मार्जरी के पास जाती है और वहाँ उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। दूसरी साइड लिटिल फिंगर सांसा को लेकर विंटरफेल पहुँचता है और वो सांसा को समझाता है कि उसकी शादी रैमजी से होगी और उसके लिए यही ठीक रहेगा क्योंकि विंटरफेल उसका घर है और काफी समझाने के बाद सांसा मान जाती है। लेकिन उन दोनों का ब्रायन और पोड्रिक भी पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लिटिल फिंगर सांसा को विंटरफेल लेकर गया है। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो लॉर्ड कमांडर बन चुका है और वो वहाँ सबको ऑर्डर देने लगता है, लेकिन वहाँ जेनोस लिंट उसका ऑर्डर नहीं मानते और उसको बास्टर्ड बोलते हैं और इस बात पर जॉन स्नो को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनोस लिंट का सर कलम कर देता है। किंग्स लैंडिंग में वो रिलीजियस ग्रुप स्पैरोज वहाँ पर हुक्म चला रहे थे और वहाँ जो भी गलत काम कर रहा था उसे खुद ही सजा दे रहे थे और सर्सी उनके लीडर हाई स्पैरो से मिलने जाती है, लेकिन वो हाई स्पैरो के खिलाफ होने की जगह उनसे मिल जाती है ताकि वो मार्जरी को मजा चखा सके। सांसा विंटरफेल के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ उसे रैमजी मिलता है और वहाँ सांसा को देखकर थियोन अपना फेस छुपा लेता है। दूसरी साइड आर्या को एक लड़की वेफ मिलती है और वो भी एक फेसलेस मैन है और वो आर्या को मारने लगती है क्योंकि आर्या अपने आप को नो वन बता रही थी जबकि वो झूठ बोल रही थी। उसे नो वन बनने के लिए आर्या स्टार्क से जुड़ी सारी चीजों को खत्म करना होगा और आर्या अपने कपड़े और कॉइन लेकर वहाँ फेंक देती है, लेकिन वो जॉन स्नो की गिफ्ट करी हुई तलवार नहीं फेंक पाती और उसको वहीं छुपा देती है और फिर वेफ आर्या को एक डेड बॉडी के पास लेकर जाती है और वो दोनों उस डेड बॉडी को साफ करने लगते हैं। दूसरी साइड टीरियन और लॉर्ड बैरिस एक ब्रोथल में होते हैं और वहाँ टीरियन कुछ देर के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी उसे वहाँ जोरा मोरमोंट पकड़ लेता है और वो उसे बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है
किंग्स लैंडिंग में सर्सी हाई स्पैरो को अब हाई सेप्टन बना देती है, जो कि अब किंग्स लैंडिंग में सारे रिलीजियस कामों को संभालेंगे, और वो उन्हें वहाँ लोरस के बारे में भी बताती है, जो कि मार्जरी का भाई है। दरअसल में लोरस गे है और उसके लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन थे, और हाई स्पैरो के लिए ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इसीलिए हाई स्पैरो लोरस को पकड़ लेते हैं। ये बात मार्जरी को पता चलती है और वो बहुत गुस्सा होती है, और फिर वो टोमन के पास जाती है और लोरस को आजाद करवाने को बोलती है। इसीलिए टोमन अपने गार्ड्स के साथ लोरस को छुड़ाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ टोमन को बाहर ही हाई स्पैरो के गार्ड्स रोक लेते हैं और उनके साथ पब्लिक भी होती है। इसी वजह से टोमन को वापस लौटना पड़ता है। कासल ब्लैक में जॉन स्नो के पास मेलिसेंड्रे आती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और मेलिसेंड्रे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले कुछ वर्ड्स बोलती है, और वही वर्ड्स यीग्रिड भी जॉन से बोलती थी। विंटरफेल में सांसा और लिटिल फिंगर होते हैं, और लिटिल फिंगर सांसा को किस करते हैं, और अब वो सांसा को वहीं छोड़कर जा रहे हैं। ब्रॉन और जेमी अकेले ही डॉन पहुंच जाते हैं, और वहाँ उन्हें डॉन के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर उन सोल्जर्स को मार डालते हैं और उनके कपड़े पहन लेते हैं। टीरियन की आंख खुलती है और वो लोकेशन देखकर समझ जाता है कि वो उसे डेनेरिस के पास लेकर जा रहा है, और वो ये भी समझ जाता है कि वो जोरा है। दरअसल में जोरा टीरियन को डेनेरिस के पास लेकर जा रहा है ताकि डेनेरिस उसे सजा दे सके और जोरा को माफ कर दे। मीरीन में सन्स ऑफ आरपी के काफी सारे सोल्जर्स अनसैलिड आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उन सबको मार डालते हैं, लेकिन उनमें ग्रे वॉर्म बच जाता है और वो उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैरिस्टन शेल्मी आ जाते हैं और वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं, लेकिन एक सोल्जर उन पे पीछे से हमला कर देता है और ग्रे वॉर्म उस सोल्जर को भी मार डालता है, और अब बैरिस्टन शेल्मी और ग्रे वॉर्म दोनों घायल हो चुके थे। ग्रे वॉर्म तो बच जाता है, लेकिन बैरिस्टन शेल्मी मर जाते हैं, और डेनेरिस गुस्सा होकर वहाँ पर नोबल घर के लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने ड्रैगन्स के पास लेकर जाती है, और वो अपने ड्रैगन से एक इंसान को जलवाकर मार डालती है, और उनमें हिजदार ज़ोलोरॉक भी होता है क्योंकि वो भी एक नोबल घर से था, और डेनेरिस उसे भी धमकाती है, और साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि वो उससे शादी करेगी ताकि नोबल घर के सारे लोग उसके साथ हो जाएंगे। कासल ब्लैक में जॉन टॉर्मट से मिलता है और वो टॉर्मट को भी मेंस रेडर वाला ऑप्शन देता है कि वाइल्डिंग्स को उनके साथ होना होगा और उसके बदले वाइल्डिंग्स को वहाँ रहने दिया जाएगा, जिससे कि वो वाइट वॉकर से बच सकते हैं। लेकिन टॉर्मट के लिए उन सारे वाइल्डिंग्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए उसके साथ जॉन स्नो भी जाएगा। जॉन स्नो के इस फैसले से वहाँ कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि वाइल्डिंग्स ने वहाँ किसी न किसी को मारा था, और साथ ही में ओली भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके मॉम और डैड को भी वाइल्डिंग्स ने ही मारा था। ब्रायन और पोड्रिक एक प्लान बनाते हैं और वो सांसा के पास एक मैसेज पहुंचाते हैं। अगर सांसा को विंटरफेल में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे वहाँ के टावर पे एक कैंडल जलानी होगी, और ब्रायन समझ जाएगी कि वो प्रॉब्लम में है। वहीं पर सांसा को मिरिंडा मिलती है और वो सांसा से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी क्योंकि उसकी शादी रैमजी से होने वाली है, और रैमजी से मिरिंडा प्यार करती थी। और फिर मिरिंडा सांसा को थियोन के पास लेकर जाती है, और उसे देखकर सांसा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता था कि ब्रैन और रिकॉन को थियोन ने मारा है। रात को रूज बोल्टन बताते हैं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन रैमजी इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि अगर उनके बेटा हुआ तो रैमजी का ओहदा छिन जाएगा। कासल ब्लैक पर स्टैनिस विंटरफेल पर अटैक करने के लिए जा रहा है ताकि वो विंटरफेल पे हमला करके उसे अपना बेस बना सके और फिर वहाँ से किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। और स्टैनिस अपने साथ शिरीन और मेलिसेंड्रे को भी लेकर जा रहा है। दूसरी साइड जोरा टीरियन को लेकर डेनेरिस के पास जा रहे होते हैं, और तभी वहाँ टीरियन को ड्रोगोन दिखता है, और टीरियन पहली बार ड्रैगन को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ उनके ऊपर स्टोन मैन हमला कर देते हैं। दरअसल में स्टोन मैन के ही छूने पर ग्रे स्केल की बीमारी होती है जो कि शिरीन को भी है, और वो जिसे भी छूते हैं वो भी कुछ टाइम में स्टोन मैन बन जाता है, और यही बीमारी शिरीन को भी थी। वो दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर किनारे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जोरा को एक स्टोन मैन ने हाथ पर छू लिया था, लेकिन वो इस बात को टीरियन को नहीं बताते। दूसरी साइड आर्या और वेफ हर दिन अलग अलग डेड बॉडीज को साफ कर रहे थे,
और वहाँ वेफ आर्या के साथ एक गेम खेलती है, गेम ऑफ फेसेस, जिसमें बहुत सफाई से झूठ बोलना होता है और अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्हें मार पड़ती है। और फिर आर्या के पास जैकिन आता है और वो आर्या के साथ गेम ऑफ फेसेस खेलने लगता है, लेकिन आर्या के झूठ पकड़े जाते हैं और जैकिन उसे बहुत मारता है। आर्या वहाँ सफाई कर रही होती है और तभी आर्या के पास एक आदमी आता है जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। दरअसल में जो लोग बीमार हैं और जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, फेसलेस मैन उन्हें जहर पिलाकर मार डालते हैं। और अब आर्या भी वही करती है और वो उस लड़की को कुछ झूठी स्टोरीज बताती है और उसे जहर देकर मार देती है और ये सब जैकिन देख लेता है। और फिर जैकिन आर्या को एक रूम में लेकर जाता है जिसके अंदर काफी सारे लोगों के फेस रखे हुए थे। दूसरी साइड टीरियन और जोरा मेरीन जा रहे होते हैं और टीरियन जोरा को बताता है कि उसके फादर जियो मोमोंट बहुत अच्छे थे और वो उनसे एक बार वॉल पर मिल चुका है, लेकिन जोरा को ये नहीं पता था कि उसके फादर मर चुके हैं। और ये बात सुनकर जोरा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ उन्हें कुछ मास्टर्स पकड़ लेते हैं। दरअसल में डेनेरिस ने फाइटिंग पिट्स को खोल दिया था और इसीलिए वो उन दोनों को पकड़कर अब फाइटिंग पिट्स में लड़वाएंगे। किंग्स लैंडिंग में लिटिल फिंगर आ जाता है और वो सर्सी से मिलता है और वो सर्सी से झूठ बोल देता है कि सांसा को बोल्टन्स ने पकड़ लिया और वो उसकी शादी रैमजी से करवा रहे हैं। और सर्सी को ये लगता है कि बोल्टन्स गद्दार हैं और अगर सर्सी लिटिल फिंगर की हेल्प करे तो वो सारे बोल्टन्स को मार देगा। ब्रॉन और जेमी डॉन पहुंच जाते हैं और वहाँ जेमी को मार्सेला दिख जाती है और वो मार्सेला के पास जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर इलेरिया और उसकी बेटी हमला कर देती हैं और इलेरिया वहाँ ओब्रेन का बदला लेने के लिए मार्सेला को मारने आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर डोरेन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन सबको पकड़ लेते हैं। किंग्स लैंडिंग में हाई स्पैरो लोरस का ट्रायल कर रहे होते हैं और गवाही देने के लिए वो मार्जरी को बुलाते हैं और मार्जरी भी लोरस को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने लोरस के साथ सेक्स किया था और वो गवाही दे देता है। इसीलिए हाई स्पैरो मार्जरी और लोरस को पकड़ लेते हैं। विंटरफेल में सांसा और रैमजी की शादी हो जाती है और थियोन वहाँ उनके रूम के बाहर खड़ा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रैमजी उसे जाने के लिए मना करता है और वो उससे बोलता है कि उसे वहीं खड़े होकर उन दोनों को सेक्स करते हुए देखना होगा और बहुत रोते हुए थियोन को वो करना पड़ता है। सुबह को थियोन सांसा को खाना देने के लिए आता है और सांसा थियोन को पकड़ लेती है और वो उसे एक कैंडल देती है और थियोन से बोलती है कि उसे वहाँ के टावर पे उसको जलाना होगा। लेकिन थियोन ये सारी बात जाकर रैमजी को बता देता है और रैमजी इस बात से गुस्सा होकर उस ओल्ड लेडी को मार देता है जिसने सांसा तक वो बात पहुंचाई थी। कासल ब्लैक पर मिस्टर रेमिन की तबीयत बहुत खराब होती है और वो मर जाते हैं। विंटरफेल के बाहर स्टैनिस की आर्मी कैंप लगा लेती है और वहाँ बर्फ का तूफान आता है जिसकी वजह से स्टैनिस के काफी सारे घोड़े मर जाते हैं और उसके काफी सारे सोल्जर्स भी वहाँ से भाग गए थे। और मेलिसेंड्रे स्टैनिस को समझाती है कि अगर उसे विंटरफेल में लड़ाई जीतनी है तो उसे एक किंग के ब्लड की बलि चढ़ानी होगी। दरअसल में मेलिसेंड्रे स्टैनिस की बेटी शिरीन की बलि चढ़ाने को बोलती है, लेकिन स्टैनिस बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से मेलिसेंड्रे को भगा देता है। कासल ब्लैक पर गिली को दो नाइट्स वॉच परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ सैम आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो उसे घायल कर देते हैं। और तभी वहाँ पर जॉन स्नो का डायर वुल्फ आ जाता है और वो दोनों नाइट्स वॉच उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर गिली सैम विल का फर्स्ट एड करती है। मेरीन में जोरा और टीरियन की वो मास्टर्स बोली लगा रहे होते हैं और वहाँ उन्हें एक मास्टर याजिम खरीद लेता है। डॉन में ब्रॉन एक जेल में बंद था और वहाँ उसके हाथ पर जिस लड़की ने चाकू से मारा था उस पर पॉइजन लगा हुआ था और ब्रॉन अब मरने लगता है, लेकिन बहुत तड़पाने के बाद वो लड़की उसे पॉइजन का एंटीडोट दे देती है और ब्रॉन बच जाता है। मेरीन में ग्रेट फाइट होने वाली थी, लेकिन उस फाइट से होने से पहले एक छोटी फाइट होती है और उस फाइट को देखने के लिए डेनेरिस भी आती है और उस फाइट में जोरा भी होता है और वहाँ वो उन सबको मार देता है और फिर अपना हेलमेट उतारता है और डेनेरिस उसे देखकर चौंक जाती है और तभी वहाँ पर टीरियन भी आ जाता है। किंग्स लैंडिंग में सर्सी मार्जरी से मिलने जाती है और वो वहाँ जेल में बंद थी और अब सर्सी मार्जरी को बहुत चिढ़ाती है। बाद में हाई स्पैरो सर्सी से मिलते हैं
और तभी वहाँ उनके सामने लैंसल आ जाता है। दरअसल में सर्सी और लैंसल का पहले फिजिकल रिलेशन था और वो दोनों कजन्स थे, जिसकी वजह से वो दोनों भी गुनहगार हैं। लेकिन लैंसल तो पहले ही कन्फेस कर चुका है और इसीलिए हाई स्पैरो अब उल्टा सर्सी को ही जेल में बंद करवा देते हैं। मीरीन में डेनेरिस के सामने जोरा और टीरियन होते हैं और टीरियन डेनेरिस को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बोलता है कि वो एक बहुत अच्छा एडवाइजर है और डेनेरिस को उसे अपना एडवाइजर बना लेना चाहिए। और डेनेरिस उसको चेक करने के लिए उससे वहीं पर एडवाइस मांगती है, जिसमें वो पूछती है कि जोरा के साथ क्या किया जाए। टीरियन बताता है कि जोरा काफी लॉयल है और साथ ही में वो डेनेरिस से प्यार भी करता है, इसीलिए उसे मारना ठीक नहीं होगा और जोरा को सही सलामत सिटी से बाहर निकाल देना चाहिए। और डेनेरिस टीरियन की एडवाइस ले लेती है और जोरा को सिटी से निकाल देती है। ब्रावोस में आर्या को एक मिशन मिलता है जिसमें उसे एक बुरे आदमी को मारना होगा। विंटरफेल में थियोन सांसा के पास आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और वो उसे ये भी बता देता है कि उसने ब्रेन और रिकॉन को नहीं मारा। वहीं पर रूस बोल्टन स्टैनिस की आर्मी से लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आर्मी को विंटरफेल के बाहर नहीं निकालेंगे और ज्यादा ठंड होने की वजह से स्टैनिस को वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन वहाँ रैमजी रूस बोल्टन से 20 सोल्जर्स मांगता है और वो स्टैनिस के सारे खाने को जला देगा ताकि स्टैनिस की आर्मी भूख से मर जाए। वॉल के दूसरी साइड टॉर्मंड और जॉन स्नो वाइल्डिंग्स के कैंप पर पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें लॉर्ड ऑफ बोन्स मिलता है, जो कि अभी वाइल्डिंग्स को लीड कर रहा है। और लॉर्ड ऑफ बोन्स टॉर्मंड को भड़काने लगता है, लेकिन टॉर्मंड उसे मार डालता है। और टॉर्मंड का ये एटीट्यूड देखकर वहाँ वाइल्डलिंग्स उसकी बात सुन लेते हैं। जॉन स्नो बताता है कि उनका वॉल के इस साइड रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी ही व्हाइट वॉकर्स आ जाएंगे और उन्हें बचने के लिए वॉल को क्रॉस करना होगा, लेकिन उसके बदले वाइल्डलिंग्स को जॉन स्नो का साथ देना होगा और जॉन स्नो उन्हें वॉल के दूसरी साइड रहने की जगह देगा। और इस बात को सब मान जाते हैं और जॉन स्नो के साथ शिप में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बर्फ का तूफान आता है और वहां पर व्हाइट्स और व्हाइट वॉकर आ जाते हैं और वो सब मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन व्हाइट वॉकर्स के छूते ही उन सब के वेपन्स टूट रहे थे और जॉन स्नो और एक थैन के सामने भी व्हाइट वॉकर आ जाता है और वो अपने वेपन से थैन के वेपन को एक बार में ही तोड़ देता है और उस थैन को मार डालता है। और फिर वो जॉन को भी बहुत ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन वहाँ जॉन को अपनी तलवार मिल जाती है और व्हाइट वॉकर अपने वेपन को उस तलवार पर मारता है, लेकिन वो नहीं टूटती। दरअसल में जॉन स्नो की तलवार वेलेरियन स्टील की बनी हुई थी और वेलेरियन स्टील को व्हाइट वॉकर का वेपन नहीं तोड़ सकता। और फिर जॉन स्नो उस तलवार से व्हाइट वॉकर को मार डालता है और वो बचे हुए वाइल्डलिंग्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने नाइट्स किंग आता है और वो अपने हाथों को ऊपर करता है और वहाँ पर सारे मरे हुए लोग खड़े हो जाते हैं और वो व्हाइट्स बन जाते हैं। दूसरी साइड स्टैनिस के सारे खाने को रैमजी ने जला दिया था और इसीलिए स्टैनिस कासल बैग पर सर डावोस को भेजता है ताकि वो वहाँ से खाना ला सकें। लेकिन सर डावोस अपने साथ शिरीन को भी ले जाना चाहते थे ताकि वो वॉल पर सेफ रहे, लेकिन स्टैनिस इसके लिए मना कर देता है और सर डावोस को वहाँ से भेज देता है। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो वाइल्डलिंग्स को लेकर पहुँच जाता है और वहाँ अभी भी उससे कोई खुश नहीं होता। डॉन, मेलेरी और जेमी को जेल से निकाल दिया जाता है और वहाँ डोरेन मार्सेला को किंग्स लैंडिंग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनका बेटा भी किंग्स लैंडिंग जाएगा और इस बात से लेरिया चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर डोरेन ब्रॉन को भी बाहर निकाल देते हैं और साथ ही में लेरिया की बेटियों को भी। दूसरी साइड आर्या अपने मिशन पर होती है और तभी वहाँ उसे मेरिन ट्रेंट दिखता है। दरअसल में मेरिन ट्रेंट को सर्सी ने ब्रावोस भेजा था ताकि वो आयरन बैंक से लोन ले सके और मेरिन ट्रेंट पहले जोफ्री का भी गार्ड था और आर्या उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। दूसरी साइड शिरीन के पास स्टैनिस आता है और वो शिरीन से सॉरी बोलता है और फिर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है जहाँ पर मलिसेंड्रे खड़ी होती है और मलिसेंड्रे शिरीन को एक पूल से बांध देती है और वो उसे जिंदे में ही आग लगा देती है और उसकी बलि चढ़ा देती है। मीरीन में ग्रेट फाइट चल रही होती है और तभी वहाँ जोरा भी आ जाता है और उसे फाइटिंग पिट्स में देखकर डेनेरिस चौंक जाती है और जोरा वहाँ पर उस फाइट को जीत जाता है। लेकिन तभी डेनेरिस के ऊपर सन्स ऑफ हार्पी का एक आदमी हमला कर देता है, लेकिन जोरा डेनेरिस को बचा लेता है
और तभी वहाँ पर बहुत सारे सन्स ऑफ हार्पी आ जाते हैं और वो हिजदार्ज़ो लोरोक को भी मार देते हैं और फिर वो डेनेरिस और उन सबको घेर लेते हैं। लेकिन तभी डेनेरिस अपनी आंख बंद कर ड्रोगोन को याद करने लगती है और तभी वहाँ पर ड्रोगोन आ जाता है और वो अपने मुंह से आग उगलकर काफी सारे सन्स ऑफ हार्पी को मार देता है और फिर डेनेरिस उसके ऊपर बैठ जाती है और उड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी साइड स्टैनिस को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है और मेलिसेंड्रे भी वहां से भाग गई है और साथ ही में स्टैनिस के काफी सारे सोल्जर भी वहां से भाग गए हैं और इसीलिए बचे हुए सोल्जर्स के साथ स्टैनिस विंटरफेल पर हमला कर देता है। लेकिन बोल्टन्स की आर्मी बहुत बड़ी होती है और वो स्टैनिस की पूरी आर्मी को मार देते हैं और स्टैनिस भी काफी जख्मी हो जाता है। दूसरी साइड मौका देखकर सांसा भी टावर पर जाती है और वो वहाँ कैंडल को चला देती है। लेकिन ब्रायन को पता चल गया था कि स्टैनिस की आर्मी वहाँ आ चुकी है और स्टैनिस ने ही रेनली को मारा था और इसीलिए ब्रायन उससे बदला लेने के लिए स्टैनिस को मारने के लिए गई हुई थी और उसे स्टैनिस मिल जाता है और वो स्टैनिस को मार डालती है। सांसा को कैंडल रखते हुए वहाँ पर मिरिंडा देख लेती है और उसके साथ थियोन भी होता है और वो सांसा को डराने लगती है। लेकिन तभी थियोन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो मर जाती है और फिर थियोन सांसा के साथ नीचे बर्फ में जंप कर देता है। ब्रावो उसमें आर्या फेस चेंज कर मेरिन ट्रेंट के पास जाती है जहाँ पर वो काफी सारी बच्चियों को टॉर्चर कर रहा था और वो मेरिन ट्रेंट की आंखें फोड़कर उसे मार डालती है और ये बात जैकिन को पता चल जाती है और आर्या ने अपने लिए एक आदमी को मारा था और इसीलिए अब उसे एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी, जिसके लिए जैकिन खुद जहर पी लेता है और मर जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी वेव अपना फेस बदलती है और वही जैकिन था और आर्या उस मरे हुए इंसान का फेस हटाती है जिसका फेस बार बार बदलने लगता है और फिर आर्या के फेस पर आकर रुक जाता है और तभी आर्या की आंखें चली जाती हैं। दरअसल में फेसलेस मैन मैनी फेस गॉड को मानते हैं और आर्या ने उनके रूल के खिलाफ जाकर एक इंसान को मारा था, इसीलिए मैनी फेस गॉड ने उसकी आंखें छीन ली। डॉन में जेमी मार्सेला को लेकर वहां से जा रहा होता है और एलेरिया मार्सेला को गुड बाय बोलने के लिए उसके लिप पर किस करती है और जेमी उसे वहां से लेकर चला जाता है और जेमी मार्सेला को बता देता है कि वही उसका फादर है और सर्सी उसकी माँ है और ये बात सुनकर मार्सेला बहुत खुश होती है और जेमी को गले लगा लेती है। लेकिन तभी मार्सेला की नाक से खून निकलने लगता है और मार्सेला मर जाती है। दरअसल में एलेरिया ने अपने लिप्स पर पॉइजन लगाया हुआ था और उसने मार्सेला को इसीलिए किस किया था ताकि वो उसे पॉइजन से मार सके। मेरीन में वो सब डेनेरिस का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि डेनेरिस को अपने ड्रैगन के साथ गए हुए काफी टाइम हो चुका था और उसे ढूंढने के लिए जोरा और डारियो जाते हैं और तभी वहाँ पर टीरियन के पास लॉर्ड वेरिस भी आ जाते हैं। दूसरी साइड डेनेरिस ड्रोगोन के साथ होती है लेकिन ड्रोगोन अब उड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए डेनेरिस वहां से अकेले ही जाने लगती है और तभी वहां पर उस एरिया के डोथराकी डेनेरिस को घेर लेते हैं। किंग्स लैंडिंग में सर्सी अपनी गलती मान लेती है और वो हाई स्पैरो के सामने कन्फेस कर देती है और हाई स्पैरो से छोड़ने के लिए मान जाते हैं और फिर सर्सी के बाल काट दिए जाते हैं और उसकी सजा ये है कि उसे बिना कपड़ों के ही कासल तक चलकर जाना होगा और फिर वो सर्सी के सारे कपड़े फाड़ देते हैं और सर्सी सारी पब्लिक के बीच से बिना कपड़ों के ही कासल में जाने लगती है और वहाँ की पब्लिक उसके ऊपर काफी सारी कीचड़ भी फेंकती है और किसी तरह सर्सी कासल तक पहुँच जाती है और वहाँ माउंटेन आ जाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो सर्सी को अंदर ले जाता है। कासल ब्लैक पर जॉन के पास सैम आता है और वो ओल्ड टाउन जाना चाहता था ताकि वो वहाँ जाकर पढ़ाई कर सके और व्हाइट वॉकर्स के बारे में और जानकारी पता लगा सके और इसीलिए वो गिली को लेकर वहां से चला जाता है और तभी कासल ब्लैक में सर डेवोस भी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे मेलिसेंड्रे भी वहां आ जाती है लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं बताती। रात को जॉन पर नाइट्स वॉच हमला करते हैं क्योंकि उसने वाइल्डिंग्स के साथ हाथ मिला लिया था और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर वहाँ के नाइट्स वॉच एक एक कर जॉन स्नो के पेट में चाकू मारने लगते हैं और वहाँ पर एलिस्टर थॉर्न भी जॉन स्नो के पेट में चाकू मारते हैं और लास्ट में ओली भी आता है और वो भी जॉन स्नो के पेट में चाकू मारता है और फिर जॉन मर जाता है और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है।